गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हो चुका। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र। तो एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, तो यहाँ पर पहला व्यंजक क्या है, अनंत लंबाई की चालक तार है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए बी सी डी एक समान आवेशित क्या है, अनंत समतल चादर है। ठीक है, जहां पर ये पूरा प्लस क्यू आवेश भरा पड़ा है। ए बी सी डी क्या है, अनंत, यहाँ पर क्या है, अनंत समतल चादर है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, अनंत समतल चादर है तो ये एक पृष्ठ हो गया, लेकिन गॉस का प्रमेय हमेशा किस में लागू होता है, बंद पृष्ठ में। तो बंद पृष्ठ बनाएंगे, लेकिन इसमें भी क्या का बेलन का ही निर्माण करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें बेलन का निर्माण क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो समतल है इसके केंद्र, ठीक है, केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ठीक, हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र। तो आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। अब इसको क्या बनाना है, गॉसीय पृष्ठ बनाना है। ठीक है, क्या पृष्ठ बनाएंगे, गॉसीय पृष्ठ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ये आर दूरी पर, यही केंद्र से आर दूरी पर इस तरफ भी एक क्या ले लेंगे, बिंदु पी डैश। एक क्या हो गया, पी है, और एक क्या है, पी डैश है। अब इनसे क्या करेंगे, एक बेलन का निर्माण करेंगे। ठीक है, बेलन की लंबाई क्या हो जाएगी बताओ, यही लंबाई बनेगी ना, ये इतना आर और इतना आर मिलाकर कितना हो गया, 2r। तो 2r लंबाई के बेलन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, देखो ABCD क्या है, अनंत समतल चादर है। ठीक है, अनंत समतल चादर है, तो अब ABCD पर क्या है, पृष्ठ है, तो कौन सा आवेश घनत्व होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिर्फ इसमें क्या है, समतल पर, यहाँ पर समतल है मतलब वो क्या है, पृष्ठ है, तो पृष्ठ पर आवेश कौन सा हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। उसमें सिर्फ क्या था, लंबाई था, तो रैखिक आवेश घनत्व था। इसमें सिर्फ पृष्ठ है, तो क्या रहेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा, सिग्मा इक्वल क्या होता है, क्यू अपान में ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एबीसीडी अनंत समतल चादर हो गया, ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया चादर का। उस केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, तो पी पर क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब उसको ही इस तरफ भी आर दूरी पर एक और बिंदु क्या लेंगे, पी डैश। क्यों लिए है, बंद पृष्ठ का निर्माण करने के लिए। तो बेलन की लंबाई क्या हो गई, आर, आर मिलाकर कितना हो गया, 2r। तो बेलन की लंबाई कितना हो गया, 2r। तो 2r लंबाई का एक बेलन का निर्माण किए, जिसका अक्ष क्या है, P और P डैश अक्ष। और ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता त्रिज्यीय बाहर की ओर कार्य कर रही है, वो वैसी ही रहेगा। ठीक, आया समझ में। तो यहाँ पर लिखेंगे ABCD एक अनंत समतल चादर है, अनंत समतल चादर है, जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे प्रदर्शित करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा, सिग्मा इक्वल क्या होता है, ए क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, क्यू अपान में ए। अब वहां से केंद्र यहाँ पर लिख देते हैं ओ से, केंद्र क्या हो गया, ओ से। केंद्र ओ से आर दूरी पर बिंदु क्या है, P, तथा दूसरी ओर इसी को ही लिख देते हैं P तथा आर दूरी पर बिंदु P तथा P डैश है। ठीक, इस प्रकार P डैश की दूरी कितना हो गई, कितना हो गया, 2r।
ठीक है, पी पी डैश की दूरी कितना हो गई 2r। तो अब क्या करेंगे, गॉसीय पृष्ठ बनाने के लिए, गॉसीय पृष्ठ बनाने के लिए 2r लंबाई का किसका निर्माण करेंगे, बेलन का, 2r लंबाई का बेलन का निर्माण करेंगे। तो बेलन के कितने पृष्ठ होते हैं, बेलन के 3 पृष्ठ। P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बेलन के कितने पृष्ठ हो गए, 3 पृष्ठ। अब ये 3 पृष्ठ में देखो, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये S1 पृष्ठ हुआ, वक्र पृष्ठ S2 हो गया, और ये क्या हो गया S3 पृष्ठ। ठीक है, S1, S2 और S3। अब जो अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, उसका जस्ट उल्टा है चित्र जो बना हुआ है। वो बेलन कैसा था, सीधा था, और यहाँ पर बेलन क्षैतिज है। तो अब ये कैसे होगा, अब इसमें यहाँ देखो, चित्र को देखो। अब ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये क्या बना है हम लोगों का, इस तरह से ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है। अब ये वक्र पृष्ठ में इस तरह से यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र क्या है, क्या हो जाएगा, इसकी जो दिशा होगी, ये जो बेलन की ये दिशा क्या हो जाएगी, इसके समांतर होगी। अब इस तरह से है ना, बेलन जो है तो उसके समांतर है, तो समांतर है मतलब क्या होगा, वो लंबवत होगा। तो लंबवत होगा तो कितना अंश बनेगा, 90 अंश। ठीक है, 90 अंश बनेगा। तो 90 अंश इसमें उल्टा होता है ना, लंबवत समांतर होती है, समांतर जो है लंबवत होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ जो है समांतर है, मतलब वहां पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो 90 अंश होगा तो cos 90 का मान क्या आता है, 0। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ के कारण जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद ये जो हम लोगों का वृत्तीय पृष्ठ है इस तरह से है, उसका जस्ट उल्टा है ना। तो वृत्तीय पृष्ठ इस तरह से है, तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब ये क्या है, लंबवत है। तो लंबवत है मतलब वो क्या है, समांतर है। तो समांतर है तो कितना अंश लेंगे, 0 अंश। तो 0 अंश लेंगे तो वहां पर ये क्या आ जाएगा, इसका मान आएगा और इसका मान आएगा। मतलब इसमें वक्र पृष्ठ वाला 0 होगा, सिर्फ कौन सा आएगा, वृत्तीय पृष्ठ। जस्ट उसका क्या है, उल्टा है। उसमें क्या होता है, वक्र पृष्ठ का मान आता है, उसमें जो वृत्तीय पृष्ठ रहता है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। ये उल्टा बना हुआ है ना, तो इसमें वक्र पृष्ठ 0 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, इसका मान आएगा। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ के कहां पर पहले निकालेंगे, जो 0 आ रहा है उसको पहले कर देते हैं एक पृष्ठ को। तो वक्र पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स 0 होगी। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के समांतर है, लिख देते हैं। विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर है। तो समांतर है मतलब क्या होता है, 90 अंश होता है। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित किए, फाई ई से। तो फाई ई से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंद समाकलन ई वेक्टर और क्या हो जाएगा, डीएस वेक्टर होगा। तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, इसको ई डीएस कॉस थीटा, और ये समांतर है तो थीटा की जगह पर कितना अंश रखेंगे, 90 अंश रखेंगे। तो 90 अंश रखेंगे तो cos 90 का मान क्या होता है, तो cos 90 का मान 0 होता है। तो इसमें विद्युत फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, इसका विद्युत फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। ऐसे समझ में। अब किसका निकालना है हम लोगों को, वृत्तीय पृष्ठ का। ठीक है, तो वृत्तीय पृष्ठ का निकालेंगे तो हम लोग किसका देखेंगे, S1 और S3 पृष्ठ का। किसका किसका, S1 तथा S3 पृष्ठ पर, S1 तथा S3 पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स। इसको दोनों को साथ में लिखेंगे। तो विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित किए, आई ई से। ठीक है, एक जो है S1 पृष्ठ के कारण रहेगा, एक जो है S2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये बंद समाकलन ई वेक्टर और ये ds। तो इसको दर्शाने के लिए यहाँ पर 1 लिख देती हूँ, वही 6 S1 पृष्ठ के लिए है तो क्या हो जाएगा, ds1, और यहाँ प्लस करके क्या हो जाएगा 5, ये बंद समाकलन ई वेक्टर और ये ds3 वेक्टर। ठीक है,
S1 के लिए दर्शाने के लिए और एक S3 दर्शाने के लिए है, ठीक है। उसको दर्शा बस दिया अलग अलग, और इसको दोनों को एक साथ लिख दिया क्योंकि दोनों का ही मान आएगा। और जो बेलन के वृत्त रहते हैं आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फाई ई, तो ये क्या हो जाएगा, ई वेक्टर, वेक्टर को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, डी एस कॉस थीटा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फाई ई ई डी एस कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, वृत्तीय पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या है, समान, विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो लंबवत है मतलब थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर ई डी एस क्या हो गया, कॉस ई डी एस 1, और ये क्या हो जाएगा 3। तो ये कॉस 0 प्लस ये क्या हो जाएगा, ई डी एस 3 कॉस क्या हो गया 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो फाई ई इक्वल में क्या हो जाएगा, ये इसको ये बन समाकलन ई डी एस 1 और ये फाई ई डी एस 3, ठीक है। अब ये डी एस 1 और ये डी एस 3 इसका क्या है, ये वृत्तीय पृष्ठ है, ठीक है। तो वृत्तीय पृष्ठ के क्षेत्रफल को क्या लिए हैं, ए, ठीक। जैसे उसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का था तो 2 पाई आर एल हुआ था, अब इसमें वृत्तीय पृष्ठ के क्षेत्रफल को क्या लिए हैं, ए। तो ये दोनों वृत्तीय पृष्ठ आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, तो इसका भी क्षेत्रफल ए और इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पर ds1 की जगह पर क्या आ जाएगा, ए, और ये भी ds1 की जगह पर भी क्या आ गया, ए, ठीक। अब इसमें बंध समाकलन ds1 का मान निकालना है, तो पूरा पृष्ठ कितना आ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल हो रहा है। अब वृत्त के क्षेत्रफल को किसे प्रदर्शित किए हैं, ऐसे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ds1 की जगह पर ए और 3 की जगह पर भी क्या हो गया, ए। टोटल कितना आ गया, 2e a, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अब ये अनुप्रयोग किसका है, गॉस के प्रमेय का। तो गॉस के प्रमेय से क्या होता है, गॉस का प्रमेय, फाई ई इक्वल में Q अपान में एप्सिलॉन 0, समीकरण क्या हो गया, दूसरा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे समीकरण पहला तथा दूसरा से, समीकरण पहला तथा दूसरा से। तो पहला और दूसरा से देखेंगे, ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है, ठीक है। मान किसका निकालना है हम लोगों को, ई का। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र क्या है, ई। मान किसका निकालेंगे, ई का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2e a इक्वल में Q अपान में एप्सिलॉन 0। मान हम लोगों को निकालना किसका है, ई का, तो ई को रखेंगे, बाकी को क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो क्या आ गया, Q अपान में 2a एप्सिलॉन 0, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब उसके बाद इसमें कौन सा आवेश घनत्व कार्य कर रहा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल क्या होता है, Q अपान में a। तो Q इक्वल में क्या हो जाएगा, Q इक्वल में क्या हो गया, सिग्मा a। अब इसमें मान को रख देंगे समीकरण तीसरा में। तो समीकरण तीसरा से तो यहाँ E इक्वल में क्या आ गया, Q की जगह पर क्या लिखेंगे, सिग्मा a अपान में क्या हो गया, 2a एप्सिलॉन 0। a और a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, E इक्वल में सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन 0, ये इसका व्यंजन, ठीक है। E इक्वल में क्या आ गया, सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन 0। देखो रिपीट कर रही हूँ, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र ए बी सी डी क्या है, अनंत समतल चादर है जिसका केंद्र क्या है, O है। O से r दूरी पर एक बिंदु क्या, P लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये अनंत समतल चादर है, तो ये एक पृष्ठ बना, तो इसका जो क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल में क्या होता है, Q अपान में a, ठीक है। अब इसी केंद्र से इस तरफ भी r दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिए, P डैश। तो इस तरफ भी विद्युत क्षेत्र E है और इस तरफ भी विद्युत क्षेत्र E है। तो यहाँ पर अब ये जो है हमेशा बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है गॉस का प्रमेय। तो उसको गॉसीय पृष्ठ बनाने के लिए यहाँ तक की दूरी क्या है, r है, यहाँ तक की दूरी क्या है, r। टोटल दूरी कितना हो गया, 2r। तो 2r लंबाई का एक बेलन का क्या किए, निर्माण किए, ठीक है। P और P डैश इसका अक्ष है, इसके क्या किए, एक बेलन का निर्माण किए, ठीक है। अब ये जो वृत्तीय पृष्ठ है, तो वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, a है। वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, a है। अब यहाँ पर देखो, इसमें बेलन के कितने पृष्ठ हो गए, 3 पृष्ठ। 2 वृत्तीय पृष्ठ रहता है और एक क्या होता है, वक्र पृष्ठ। तो ये S1, S2 और S3।
तो जो वक्र पृष्ठ अलग दिख रहा है उसको पहले निकाल लेते हैं। तो वक्र पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर फाई इक्वल में क्या हो जाएगा, ई वेक्टर और ds वेक्टर। अब ये गॉस का प्रमेय है तो बंद समाकलन तो सब में रहने ही वाला है। अब ये ई वेक्टर ds वेक्टर वेक्टर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब ये क्या है, समांतर है, मतलब कितना अंश रखेंगे, 90 अंश। तो 90 अंश तो cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो ये वाला टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग S1 और S3 पृष्ठ। तो S1 और S3 पृष्ठ क्या है, वृत्तीय पृष्ठ। दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, समान होते हैं, तो दोनों को एक साथ मिलाकर बना रहे हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा E वेक्टर ds1 और E वेक्टर ds3। S1 इस पृष्ठ के लिए और S3 उसके लिए, ठीक है। अब इसको क्या वेक्टर ओपन करेंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग, cos थीटा। अब ये क्या होता है, इसमें लंबवत है, तो लंबवत है मतलब थीटा का मान कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो cos क्या हो गया, यहाँ पर 0 रख दिए, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हम लोगों का E ds1 और ये क्या आ जाएगा, 0 का मान 1 ना, तो ये ds1 और ये E ds3, ठीक। अब इसके बाद E तो हो गया, जो ds1 है, तो ds1 मतलब ये कौन सी आकृति है, वृत्त है। तो वृत्त का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो उसमें पाई आर स्क्वायर करके नहीं रखना, सिर्फ हम लोग क्षेत्र को माने a, घटाना हम लोगों किसको है, जैसे उसमें किसको घटाए थे, लंबाई को। तो यहाँ पर हम लोगों को इस क्षेत्रफल को हटाना है, तो इसलिए क्षेत्रफल को प्रदर्शित किससे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्या रखेंगे, a रखेंगे। इसका भी क्षेत्रफल a और इसका भी। अब उसका वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं, कहकर वहां पर मत लिख देना उसको, इसको हम लोगों को हटाना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ फाई इक्वल में इसको जोड़ेंगे, क्या हो गया, 2EA। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई इक्वल में Q अपान में एप्सिलॉन 0। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ये भी फाई ई है और ये भी क्या है, फाई ई। तो ये दोनों आपस में बराबर हुए ना, तो 2E इक्वल में क्या लिखेंगे, Q अपान में एप्सिलॉन 0। मान किसका निकालना है, ई का, ठीक है। तो ई को रखेंगे, बाकी को क्या कर दिए, पक्षांतर कर दिए। उसके बाद सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व इक्वल में क्या होता है, Q अपान में A। तो यहाँ पर हम लोग Q इक्वल में क्या लिख सकते हैं, सिग्मा A। इस मान को रखेंगे तो क्या आ जाएगा, E इक्वल में सिग्मा A अपान में 2A एप्सिलॉन 0। A और A कैंसिल, तो क्या आ गया, E इक्वल सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन 0। ऐसा समझ में।